बस सर अब आपने बताया। जी सर, जो जनमंच रहा कितनी शिकायतें आई और कितनों का मौके पर निपटारा किया? आज सरकार का जो एक बहुत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है जनमंच कार्यक्रम, और जिस कार्यक्रम के माध्यम से एक आम से भी आम व्यक्ति को ये अधिकार सरकार ने दिया है कि वो सामने आकर के मंच के सामने खड़ा होकर के माइक को हाथ में लेकर के अपनी बात और अपनी पीड़ा जो है वो व्यक्त कर सकता है, उसका समाधान पा सकता है। लंबे समय के बाद जो है वो जनमंच कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है, और आज यहाँ इस जनमंच कार्यक्रम का आयोजन जो है वो परमाणु कस्बे में हुआ है, जिसमें हमारे नगर परिषद के सभी वार्ड और आसपास की हमारी 10-11 पंचायतें जो है इस जनमंच के कार्यक्रम में जोड़ी गई थी। सफलतापूर्वक इस जनमंच का आयोजन यहाँ पर हुआ है, और हम अपने पत्रकार मित्रों का भी मैं सबका धन्यवाद करता हूँ कि आप भी आज इस जनमंच में हम सबके साथ रहे, और इस कार्यक्रम की सफलता की खबरें जो हैं आपके माध्यम से पूरे प्रदेश के अंदर जाएंगी, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज तकरीबन 60 शिकायतें जो हैं इस जनमंच में हमारे समक्ष जो है वो आई हैं, और उन सभी समस्याओं का समाधान जो है टाइम बाउंड मैनर में निश्चित समय अवधि में करने के निर्देश जो हैं विभाग को दिए गए हैं, और ये निश्चित समय अवधि जो अधिकारियों ने कमिट किया है कि इतने समय में इस समस्या का समाधान हो जाएगा। मैंने डीसी महोदया को ये निर्देश दिए हैं कि जो टाइम अवधि अधिकारियों ने जो कमिट किया है तो वो सुनिश्चित करें कि उस अवधि में जो है लोगों के ये काम हो। कुछ एक समस्याओं का समाधान जो है प्री जनमंच कार्यक्रमों के दौरान ही हुआ है, क्योंकि उसमें भी लोगों की शिकायतें आती हैं। उसमें जैसे तकसीमी का मामला है, अन्य और कुछ छोटी छोटी बातें, तो काफ़ी एक समस्याओं का समाधान तो जो है वो प्री जनमंच के मुख्य कार्यक्रम के पश्चात जो है वो के पूर्व जो है वो हो जाता है। और जनमंच कार्यक्रम जब मुख्य कार्यक्रम होता है उसके बाद फिर प्रोसेस शुरू होता है, जो शिकायतें आई हैं और जो सारी बातें यहाँ पर आई हैं वो समाधान की ओर जो है बढ़े। फिर उसके बाद जो है संबंधित विभाग जो है शिकायतों के ऊपर गौर भी करते हैं, उनको पूर्ण करने का काम भी करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि आज का ये जनमंच कार्यक्रम जो है बहुत सफल रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने ये निर्णय लिया है कि जनमंच कार्यक्रम जो है ये फिर से शुरू हो, और लोगों का मंच है ये किसी नेता का मंच नहीं है, और यहाँ किसी भी प्रकार का भेदभाव जो है राजनीतिक आधार पर जो है कोई यहाँ पर भेदभाव जो है इस जनमंच कार्यक्रम में नहीं होता है। ये इस कार्यक्रम की विशेषता है। कोई भी व्यक्ति आकर के मंच माइक को हाथ पकड़ के अपनी बात कह सकता है। तो इसकी सफलता की मैं अपने क्षेत्र के सभी लोगों को बधाई देता हूँ, अधिकारियों को भी बधाई देता हूँ, प्रशासन को भी बधाई देता हूँ। सर ऐसा देखने में आया कि बहुत से कर्मचारी थे कि जिनकी पोस्टिंग कहीं है लेकिन वो ड्यूटी कहीं और दे रहे हैं, तो उस पर किस तरह की कार्रवाई जो है? एक ऐसा मामला आया था, 2 ऐसे मामले आए हैं। एक तो यहाँ हमारे सब तहसील परमाणु में एक महिला के आदेश हुए हैं, उनका वो यहाँ नहीं है। डीसी को मैंने कहा है और उन्होंने कमिट किया है कि कल से ही वो अपना स्थान जो है यहाँ पर, एक IPH विभाग में जो है ऐसा मामला जो है वो सामने आया था। तो दोनों पर जो है विभाग कार्रवाई करेगा, और जहाँ उनकी पोस्टिंग है वहीं। सर ज़्यादा जो समस्याएं थी आपके IPH विभाग और रेवेन्यू डिपार्टमेंट को लेकर थी, आखिर सरकार के 4 साल हो गए, कहाँ कमियाँ रह गई है इन 2 विभागों में? सरकार में कमियाँ नहीं रह गई है, ये समस्याएं एक दिन में पैदा नहीं हुई हैं। ऐसा नहीं हुआ कि ये जनमंच कार्यक्रम जब आयोजित हुआ तो तभी जो है वो पेयजल की समस्या जो है, पेयजल की समस्या तो पूरे देश में है, और कहीं भी आप चले जाइए देश के किसी भी कॉर्नर, एनी नुक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री आप जाएंगे तो आपको एक समस्या जो है कॉमन सब जगह जो है सुनने को मिलेगी कि पानी नहीं है। पानी की दृष्टि से और IPH विभाग की दृष्टि से लोगों को पानी उपलब्ध, पेयजल उपलब्ध करवाने की दृष्टि से मैं ये कहना चाहता हूँ, अनेकों योजनाएं जो हैं जो मेरी प्राथमिकता में थी इस चुनाव क्षेत्र के लिए जो बनी, अनेकों ऐसी योजनाएं। और मैं ये भी आपको कहना चाहता हूँ, एक बिल्कुल एक नई योजना जिसने आकार दिया, 103 करोड़ की मुझे लगता है प्रदेश की बड़ी पेयजल योजनाओं में से जो है ये योजना है। गिरी से जो है पानी उठा करके हमारे कसौली के आसपास की समस्त पंचायतों को, समस्त लोगों को जो है पानी देने का संकल्प जो है वो सरकार ने किया है। सम्मानीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम बहुत जल्दी हम ले रहे हैं, वो यहाँ आएंगे और उनके माध्यम से उसका शिलान्यास जो है उस योजना का शिलान्यास हम करवाने वाले हैं। इसी प्रकार से बड़ोग जो है हमारा, और भोजनगर तक की जो है हमारा तमाम इलाका, बड़ोग से भोजनगर और नीचे का इलाका हमारा सारा उस योजना के माध्यम से जो होगा वो भी तकरीबन 35-40 करोड़ रुपये की होगा। तो पेयजल की दृष्टि से जो है क्रांतिकारी काम जो है हमारे निर्वाचन क्षेत्र में है। इसके लिए हम अपने IPH मिनिस्टर श्री महेंद्र सिंह ठाकुर जी का भी धन्यवाद करता हूँ, और हमारे मुख्यमंत्री जिनका भरपूर योगदान जो है कसौली के विकास में रहा है। SDM कार्यालय उन्होंने हमको दिया है,
हमको जो है हमारे कॉलेज का भवन का जो निर्माणाधीन जो भवन है उसके लिए 1 करोड़ की राशि जो है उन्होंने उपलब्ध करवाई है। नायब तहसीलदार का कार्यालय जो है यहाँ पर जो है सब तहसील कार्यालय जो है परवाणू में शुरू हुआ। यानी सब डेवलपमेंटल वर्क्स जो हैं हमारे इस कार्यकाल के दौरान जो है। इसके लिए मुख्यमंत्री जी को भी साधुवाद देता हूँ। सारी वो समस्याएं नहीं थी, एक समस्या थी जिसमें कहा गया कई बार होता है कि कोई टेक्निकल अड़चन होने की वजह से, कोई कोर्ट में केस होने की वजह से, किसी के द्वारा जो है भूमि नाम ना करवाए जाने की वजह से, ऐसे कुछ तकनीकी कारण होते हैं जिसकी वजह से कई बार टाइम बाउंड मैनर में किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। लेकिन ये एक्सेप्शन है, ये एक एक्सेप्शन है और उसको भी मैंने कहा है कि इसको जल्दी देखिए ताकि फिर ऐसी शिकायतें जो है बार बार जो है वो जनमंचों में ना हो। अधिकारियों का ये कहना है कि 1100 नंबर पे या फोन करवा जिस नंबर पे, इस बारे में क्या कहेंगे? जनता बहुत सहजता से जो है फ़ोन करती है और चाहती है कि उनका काम भी हो, लेकिन अगर आगे से जवाब ऐसा मिलता, जो पहली शिकायत है उसमें हमने जो सुना था सभी ने कि अधिकारी ने ये जवाब दिया या 1100 नंबर पे करो या किसी भी नंबर पे कंप्लेंट करो, हम डरते नहीं हैं। इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो अपने उद्बोधन में मैंने पहले ही स्पष्ट किया है, अधिकारियों को जागरूक होना चाहिए, अधिकारियों को संवेदनशील होना चाहिए और अधिकारियों का प्रवास जो है वो इलाके के अंदर लगातार होते रहना चाहिए ताकि उनको ध्यान में रहे क्या क्या समस्याएं उनके विभाग से संबंधित क्षेत्र में पैदा हो रही हैं और लोगों को फिर जनमंच का रुख ना करना पड़े यहाँ आने के लिए। तो मैंने निर्देश दिए हैं और एक आध कोई ऐसी समस्या हो सकती है, बाकी तो विकास डेवलपमेंटल वर्क जो है उसको मैं खुद मॉनिटर करता हूँ। समय समय के ऊपर हम अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं, समय समय पर हमारी जो डेवलपमेंटल जो वर्क्स हैं उनकी प्रगति का जो है समीक्षा मैं खुद करता हूँ। और मुझे इस बात का हर्ष है कि जहाँ तक विकास का प्रश्न है, पिछले आप 5 वर्ष जो कांग्रेस कार्यकाल के थे तब जो विकास के कार्य हमारे इस निर्वाचन क्षेत्र के अंदर हुए, मैं तो कहता हूँ हमारे विकास के कार्य उस कार्यकाल के अंदर रोके गए, लेकिन वो फिर से जो शुरू हुए हैं और 4 साल के अंदर जो है बहुत से काम विकास के विधायक विधि के माध्यम से, अन्य और हेड से, नाबार्ड के माध्यम से, अन्य और योजनाओं के माध्यम से जो है अनेकों विकास के कार्य हमारे निर्वाचन क्षेत्र में चल रहे हैं। ठाकुर जयराम जी का जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनका भरपूर आशीर्वाद जो है वो हमारे निर्वाचन क्षेत्र में